नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आप देख रहे हैं जहानाबाद का स्टार। चर्चा इस समय आरजेडी और तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव का एक सोशल मीडिया पे फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि अनुष्का के साथ उन्होंने शादी भी कर ली, या फिर कि ये लव का जो मामला आ रहा है उसमें आ रहा है कि तो फिर ऐश्वर्या के साथ तेज प्रताप ने गलत क्यों किया। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के वरिष्ठ नेता और जहानाबाद के जाने माने नेता। इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या है मामला और क्यों इसका चर्चा हो रहा है। नेताजी, ये जो तेज प्रताप का मामला उठकर आ रहा है, क्या आपको लगता है क्या है? देखिए, व्यक्तिगत जीवन में लोग क्या करते हैं क्या नहीं करेंगे उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने उनका व्यक्तिगत जीवन, वो खुद जो है बालिग हैं, और क्या करना, क्या उचित और क्या अनुचित होगा वो खुद को निर्णय लेने के लिए सक्षम है। जैसा कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा, पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासन के बाद उन्होंने कहा कि अब वो खुद जो है अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने के लिए सक्षम है। जैसे व्यक्तिगत जीवन में आज नरेंद्र मोदी जी भी अपनी पत्नी को छोड़ दिए हैं। नीतीश कुमार के बारे में जो है कि आरोप लगते रहता है कि मंजू वर्मा के उन्होंने जो है कि मारा। तेज प्रताप पर भी जो है कि ऐश्वर्या को छोड़ दिए। तो ये व्यक्तिगत जीवन पे, किसी के व्यक्तिगत जीवन पे ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये ऐश्वर्या का मामला चूँकि न्यायालय में चल रहा है, और नया जो अनुष्का का मामला आया है, ये उनसे जो है कि संबंधों का बात है। और व्यक्तिगत संबंध जो है कि क्या है दोनों के बीच में, ये हम नहीं बता सकते हैं या कोई दूसरा नहीं बता सकता है। इसके बारे में अगर तेज प्रताप अगर कुछ बोलते हैं या जो उनके प्रेमी जो है अनुष्का कुछ बोलती है, तो ज़्यादा जो है कि बेहतर होगा। उनके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं? ये भी आरोप लग रहा है कि ये निष्कासित करना और ये तो एक ढोंग है। आरजेडी की ही पार्टी है, उन्हीं के लालू यादव के पुत्र हैं, तो ये फिर दिखावा क्यों? कहीं पैसा नहीं देना चाहते इसलिए तो ऐसा नहीं कर रहे? जो कोर्ट में मामला आया है कि पैसा देना है ऐश्वर्या को, इसलिए ऐसा नहीं किया। अब जो आप बातें कह रहे हैं, इसी तरह के कार्रवाई, यदि कोई नैतिकता यही है कि कोई पार्टी का व्यक्ति या किसी पार्टी में जो है कि अगर कोई व्यक्ति गलत करता है, कोई अमर्यादित जो है या समाज में किसी प्रकार के कोई नफरत फैलने वाला कोई बुराई पैदा हो रहा है, तो उसका प्रथम कार्रवाई है कि उसको पार्टी उससे किनारा कर लेती है। वो पार्टी उसको जो है कि अपने पार्टी से निलंबित कर देता है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने तेज प्रताप जी के जो उन्होंने वीडियो वायरल हुआ, जो सामने बातें आई प्रेम प्रसंग का, उसके बाद जो है पार्टी बहुत आहत है, पार्टी को गहरी चोट पहुंची है। और इसके बाद जो है हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो निर्णय ले लिया, अब उसको आप किस रूप में जो है कि दिखाना चाहते हैं, किस रूप में प्रचारित करना चाहते हैं, या और विपक्ष के लोग जो है इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये तो उनकी राय हो सकती है ना। ऐश्वर्या ने भी तो सामने आकर आरोप लगाया है कि लालू का पूरा परिवार हमारे साथ भी मारपीट करता था, महिलाओं की इज्जत नहीं करता। ये इन सारी बातों को लेकर के वो न्यायालय में गई हुई है। न्यायालय जो है कि इस पे विचार कर रहा है, उस पे हम क्या टिप्पणी करें? न्यायालय जो उचित होगा उसका इंतजार जो है कि ऐश्वर्या को भी करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी करना चाहिए। रमेश यादव जी, एक सवाल बताइए, क्लियर जवाब दीजिए कि क्या ऐश्वर्या के साथ गलत हुआ? जब तक न्यायालय का कोई डिसीजन नहीं आता है, ये बात अगर इस पे कोई टिप्पणी करना इन न्यायालय के काम में दखल अंदाजी है। चूँकि सारे चीज़ों को न्यायालय देख रहा है, ऐसे में अगर व्यक्तिगत रूप से हम अगर कोई टिप्पणी करें तो ये जो है न्याय के विरुद्ध होगा। ऐसे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। इस घटना के बाद क्या लगता है कि आरजेडी का महत्व या वोट परसेंटेज घटेगा? देखिए, आरजेडी का
वोट बढ़ा हुआ है। 2020 के चुनाव में अगर 10-12 सीट पर एनडीए गठबंधन के लोग प्रशासन के मदद से बेईमानी नहीं करते तो हम लोग 2020 में ही जो है कि राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में होती। ये जो है कि छल और कपट से जो है कि सत्ता में बैठे जो है कि नीतीश और एनडीए के लोग हैं। ये जनमत का जो है कि इन्होंने कभी आदर नहीं किया। इन्होंने न्यायपालिका का भी आदर नहीं करते हैं। ये न्यायपालिका पर भी बराबर टिप्पणी करते हैं, कभी किसी को खड़ा करके, कभी किसी को खड़ा करके। तो ऐसे में इस पे जो है कि क्या कहा जाए। क्या लगता है आपको, ये 2025 जो चुनाव आने वाला है, आरजेडी की सरकार बनेगी या नीतीश कुमार ही रहेंगे? 2025 में महागठबंधन 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। चूँकि एनडीए गठबंधन की नाकामी से बढ़ती नौकरशाही, भ्रष्टाचार, हर दफ्तर में घूसखोरी, हर जो है कि सिस्टम में जो है अराजकता के खिलाफ आवाम आक्रोशित है। आवाम की भावना को अगर आप गांव स्तर पर जा कर के वंचित वर्गों के जो है कि स्थानों पे जाकर अगर इसको समझेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगी कि बिल्कुल जो है नीतीश और एनडीए सरकार से जनता नाराज़ है। अभी देखिए कि एक सिद्धार्था जो है मुख्य सचिव है, गमला जो है उनको हाथ में देना चाहिए, मुख्यमंत्री उनके सर पे गमला रख दे रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री का जो है कि मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। ऐसे में नौकरशाही लूट मचाए हुए है। आप भी पत्रकार हैं तो जानते होंगे कि आप किसी दफ्तर में, सरकार के किसी दफ्तर में बिना पैसे की जनता आवाम का कोई काम नहीं हो रहा है। ये थे रमेश यादव जो बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दे रहे थे। और तेज प्रताप के यादव के मामले में रमेश यादव थोड़ा बचते हुए नजर आए। मामला भी है कि ये पारिवारिक मामला है, और पारिवारिक मामला जब आ गया है तो आरजेडी ने और लालू यादव ने कदम भी उठाया। देखते रहिए जहानाबाद का स्टार। हम अगले शख्स से आपको फिर मिलाएंगे। धन्यवाद। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस, माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, पीजी रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस।